हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो इसका राइट आंसर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्तित है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में कहना चाहती हैं कि तुम बड़े अभागी हो कि प्रेम का अभाव नहीं कर सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो इसका राइट आंसर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। पहली कौन सी वस्तु है भाई? पहली है कमल के पत्ते से, जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है। ठीक है, जो पानी में रहकर भी क्या नहीं होता है, गीला नहीं होता है। और सेकंड है तेल में डूबी गागर से, जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती है। ये दो वस्तुओं से उसकी तुलना की गई है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या कह रहा है, गोपियों को किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो इसका राइट आंसर है, गोपियों ने निम्न उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, उन्होंने कहा है कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है। वे न तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं, न अन्य किसी से। वे कृष्ण के आने के इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं आकर योग संदेश भिजवा दिया। इसी से उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है भाई। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। फिर आता हमारे क्वेश्चन नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराहिनी में घी का काम कैसे किया। तो इसका राइट आंसर है, श्री कृष्ण ने मथुरा चले जाने से गोपियां पहले से ही विरहीन में जी रही थी। ठीक है, वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और बढ़ गई भाई। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर है, प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेम और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए निरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलाव था और भटकाव था। हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने। कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो इसका राइट आंसर है, वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसे पाती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह पाती हैं भाई। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वे श्री कृष्ण को हारिल है भैया, श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं। वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है भाई। तो इसका राइट आंसर है, गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं हैं, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। ऐसे लोगों को गोपियों ने योग की शिक्षा देने का कहा है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका राइट आंसर है, श्री कृष्ण प्रेम में पंगी गोपियों योग साधना को निरस, व्यर्थ और अवांछित मानते हैं। उनका मानना है कि योग साधना के बल पर श्री कृष्ण अर्थात ईश्वर को नहीं पाया जा सकता है। योग साधना तो कड़वी ककड़ी के समान है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जो ही कहता है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह अपनी
प्रजा को अन्याय से बचाएं, उन्हें सताए जाने से रोकें और दुख वेदना से उनकी रक्षा करें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, गोपियों को कृष्ण में ऐसा कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मनवास पर पा लेने की बात कहती हैं। तो इसका उत्तर है, गोपियों को कृष्ण में परिवर्तन दिखाई दिया कि वह मथुरा जाने के बाद वह हमें भूल गए हैं, वह हमसे प्रेम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि कहता है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो इसका राइट आंसर है, गोपियां वाक चातुर्य के प्रवीण हैं। वे बातें बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, इसलिए उद्धव उनकी बातों को सुनकर ढंग से रह जाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि उद्धव को में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, निष्ठा, आत्मनियकता, अभुक्ता एवं सहजता का भाव व्यक्त है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है 12th। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के ब्रह्म गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो सूरदास के ब्रह्म गीत की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट, ब्रह्म गीत में गोपियों के व्यंग्य, कटाक्ष, उल्लंघना, निराशा, प्रार्थना, गुहार आदि अनेक मनोभाव तोखे तेवरों को साथ प्रकट हुए हैं। सेकंड है, संकलित पदों में गोपियों ने उद्धव के समझ बड़ी सहजता के साथ अपना उलाना दिया है। ये क्या कह रहा है, जो गोपियां हैं उन्होंने बड़ी संकलितता के साथ उद्धव को उलाना दिया है कि श्री कृष्ण नहीं आए। वे उनकी आस में बैठे थे कि वो श्री कृष्ण कब आएंगे।